पीपल्स पार्टी पर नई कयामत टूट पड़ी। आसिफ जरदारी ने खौफ के बुखार में मुब्तला होकर जनरल बाजवा से राब्ता कर लिया। जनरल बाजवा ने भी साबिक सदर को करारा जवाब दे दिया, जबकि दूसरी जानिब बिलावल ने अपनी डूबती कश्ती को बचाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान से मदद मांग ली। और आखिर अली जैदी को GIT रिपोर्ट किसने दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, निसार मुराई और उज़ैर बलोच के GITs पब्लिक होते ही पीपल्स पार्टी के अंदर हलचल मच चुकी है। पीपल्स पार्टी GITs के पब्लिक होते ही खौफ व हिरास का शिकार हो गई है कि ना जाने उनके साथ आगे क्या होगा। जबकि मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जनरल बाजवा से राब्ते की कोशिशें शुरू कर दी। आखिर पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की जानिब से आर्मी चीफ से क्या बातचीत की गई? क्या पीपल्स पार्टी कोई डील करने जा रही है? वहीं दूसरी जानिब बिलावल ने भी हंगामी तौर पर मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता कर लिया। क्या अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ कोई बड़ी गेम करने जा रही है? जबकि इसके साथ ही अली जैदी को GIT रिपोर्ट पहुंचाने वालों की शनाख्त आखिर क्यों छुपाई गई? आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने पीपल्स पार्टी की नींदें हराम कर दी? अली जैदी ने सब बता दिया। ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया TV सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान की अदालतों के सियासी केसेस में GITs का एक अहम किरदार रहा है। इस बात की सबसे बड़ी मिसाल हमें मुस्लिम लीग नून के साबिक सदर मियां नवाज शरीफ के केस में मिलती है। मियां नवाज शरीफ के केस में GIT का अहम किरदार था। पनामा स्कैंडल के हवाले से बनाई गई GIT ने ही सुप्रीम कोर्ट को नवाज शरीफ के केस में तहकीकात के बाद सिफारिशात दी, जबकि मियां साहब के केस से पहले निसार मुराई और लियारी गैंग वार के मरकजी मुजरिम उज़ैर बलोच के केसेस भी GIT का अहम किरदार रहा है। और अब एक लंबे अरसे के बाद एक बार फिर मुल्क में इन केसेस की धूम मच गई है, क्योंकि कल वफाकी वजीर अली जैदी ने इन बदनामे जमाना केसेस के मुताल्लिका GITs की रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया है। आपको यहाँ बताते चलें कि अली जैदी की पेश की गई रिपोर्ट में 4 इदारों के दस्तखत थे, जबकि इनसे पहले पीपल्स पार्टी की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट में 6 इदारों के दस्तखत मौजूद थे। अली जैदी की जानिब से GIT की रिपोर्ट पब्लिक करने पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि अली जैदी इस मामले को मुतनाज़े बनाना चाहते हैं। अब इसी हवाले से नबील गबोल, जो कि इस वक्त पीपल्स पार्टी में हैं, वो इस वक्त भी पीपल्स पार्टी में थे, लेकिन लियारी गैंग वार की वजह से उन्होंने MQM में शमूलियत इख्तियार कर ली। नबील गबोल ने खुद तब ये कहा था कि मेरी MQM में शमूलियत का मकसद अपना तहफ़्फ़ुज़ है, क्योंकि यहाँ पर रहने के लिए किसी एक गैंग का इंतखाब करना पड़ता है। तो अब इन मौजूदा हालात के पेश नज़र नबील गबोल का एक इंटरव्यू छपा है 31 जुलाई 2016 का। उस इंटरव्यू में उन्होंने जिक्र किया था कि सिंध पुलिस के लोग इन GITs पर दस्तखत नहीं कर रहे। नबील गबोल ने तब कहा कि उन GITs पर 4 इदारों ने दस्तखत कर दिए हैं, जबकि ताल्लुक वफाकी हुकूमत से है। और अब इस इंटरव्यू से ये बात साबित होती है कि ये मसला पुराना है, जबकि सिंध पुलिस ने इस वजह से इस पर दस्तखत नहीं किए थे क्योंकि उनके नाम उस रिपोर्ट में मौजूद थे। यहाँ आपको बताते चलें कि अली जैदी इस हवाले से काफी अरसे से सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर एक्शन लेने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सो मोटो एक्शन नहीं लिया है। तो इस हवाले से अब अली जैदी ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कोई एक्शन ना लिया तो मैं खुद इन कातिलों के खिलाफ पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। अली जैदी की रिपोर्ट पब्लिक करते ही इनसे ये सवाल किया गया कि ये 4 इदारे जिनके इस पर दस्तखत हैं वो तमाम वजीर आजम के अंडर हैं, तो आखिर वजीर आजम इन इदारों के मुताल्लिका अफराद को बुलाकर उनसे पूछ क्यों नहीं लेते कि आया उनके ये दस्तखत ठीक हैं या नहीं। तो इस पर अली जैदी ने कहा कि अगर वजीर आजम इन इदारों से सवाल करेंगे तो अपोजिशन समेत नाम नेहाद मीडिया एंकर्स मिलकर ये शोर मचाएंगे कि ये इंतकामी कार्रवाई हो रही है। अली जैदी ने कहा कि हमने इसलिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है, क्या वो इस पर कोई एक्शन लेती है, और अगर नहीं तो फिर जब हम इस मामले पर पिटीशन दायर करते हैं
तो तब सुप्रीम कोर्ट क्या रवैया इख्तियार करती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब चूंकि तमाम सियासी पार्टीज के आम तौर पर अस्करी की आदत से राब्ते होते ही हैं, जैसा पिछले दिनों हमने देखा कि शहबाज शरीफ की अयादत के लिए आर्मी चीफ ने उन्हें फोन किया और उनकी खैरियत दरियाफ्त की, तो वहीं इन मुश्किल हालात के अंदर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी आर्मी चीफ का दरवाजा खटखटा दिया है। जराये के मुताबिक साबिक सदर ने अपने राब्ताकारों के जरिए आर्मी चीफ की मिन्नत समाजत शुरू कर दी है। जराये का कहना है कि आसिफ जरदारी ने JIT के मामले को जल्द खत्म करने के लिए आर्मी चीफ के आगे हाथ जोड़ना शुरू कर दिए हैं ताकि मुल्क में कोई नया हंगामा न खड़ा हो जाए। जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी ने आर्मी चीफ को पैगाम पहुंचाया है कि आप हमें इस मामले से बचा लें ताकि हमारी भी बदनामी ना हो और ना ही इदारों की। लेकिन आर्मी चीफ ने इस मर्तबा साबिक सदर को साफ अल्फाज में ना कर दी है। जराये का कहना है कि आर्मी चीफ ने साबिक सदर को दो टोक अल्फाज में जवाब दिया है कि जिस तरह वजीर आजम फैसला करेंगे मामलात उसी तरह ही चलेंगे और हम भी वही करेंगे जो वजीर आजम कहेंगे क्योंकि हम उनके अंडर हैं। जराये के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा है कि हमारे इदारों के मुताल्लिका लोगों से जो पूछा जाएगा तो वो कानून के मुताबिक होने वाली कार्रवाई का सामना करेंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि जिन लोगों ने वहाँ कुछ लिखा वहाँ ही उस मामले में होने वाली कार्रवाई का सामना करेंगे और पाक फौज का बहसीयत इदारा इस मामले से कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो दोस्तों इस बात से तो साफ वाजे होता है कि आर्मी चीफ ने आसिफ जरदारी को किसी भी किस्म की डील से साफ इनकार कर दिया है, जबकि इसके साथ ही मौजूदा हालात के पेश नजर बिलावल ने भी मौलाना फजलुर रहमान की मदद मांग ली है। कल मौलाना फजलुर रहमान ने कराची में एक APC बुलाई जिसमें उन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग को खसूसी तौर पर शिरकत की दावत दी ताकि अपोजिशन मुश्तरका तौर पर मिलकर इमरान हुकूमत के खिलाफ नया लाहे अमल बना सके। बिलावल जरदारी ने मौलाना की शिरकत की दावत कबूल करते हुए APC में आने की यकीन दहानी कराई। बिलावल ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं मौलाना साहब से मुलाकात करूं क्योंकि अपोजिशन का अगला लाहे अमल ही यही है कि वो हुकूमत पर JIT के मामले पर दबाव डाले ताकि अपोजिशन की करप्शन पर पर्दा डाला जा सके। तो इस हवाले से बिलावल ने भी मौलाना फजलुर रहमान से मदद मांग ली है और मौलाना फजलुर रहमान ने भी बिलावल की मदद करने की यकीन दहानी करा दी है। लेकिन इसके साथ ही मौलाना ने बिलावल से शिकवा किया है कि जब मैंने आपको बुलाया था अगर आप तब आते तो शायद मामलात इतने आगे न बढ़ते। इसके साथ ही एक और मामला भी आज जेरे बहस रहा कि आखिर अली जैदी को ये रिपोर्ट्स किसने दी। तो इस हवाले से अली जैदी ने बताया कि वो 2017 में दुबई से वापस आए तो उनके सिक्योरिटी गार्ड को एक नामालूम शख्स ने लफाफे में बंद JIT रिपोर्ट्स दी। अली जैदी ने कहा कि चूंकि वो इस वक्त इस मामले पर सबसे ज्यादा बात कर रहे थे तो शायद इस वजह से इन नामालूम लोगों ने मुझे ये रिपोर्ट फ्राहम करने के साथ लफाफे पर बेस्ट ऑफ लक लिखकर भेजा। अली जैदी के मुताबिक इस लफाफे में निसार मुराई, उजैर बलोच समेत 2-3 और केसेस की JIT रिपोर्ट्स मौजूद थीं। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि आखिर ये नामालूम अफराद कौन थे। तो ये बात तो वाज़ेह है कि इन लोगों का ताल्लुक उन्हीं इदारों से है जिनकी इन रिपोर्ट्स में नुमाइंदगी है और उनकी मंजर-ए-आम पर ना आने की सबसे बड़ी वजह उनकी कानूनी मजबूरी है क्योंकि इस मुल्क में कानून ने सबको अपनी अपनी हदूद में जकड़ा हुआ है जिसकी वजह से कोई अपनी इस हद से बाहर भी नहीं निकल सकता। अब यहाँ सवाल ये भी उठता है कि आखिर उन लोगों ने क्यों इन रिपोर्ट्स को पब्लिक किया। तो ये बात वाज़ेह है कि ये लोग जो कि कौम के असल मुहाफ़िज़ और हीरोज हैं, जब उनको पता लगा कि मुल्क में इतनी करप्शन हो रही है और किस बेरहमी से मुल्क को लूटा जा रहा है तो उन्होंने इस मामले को अवामुन्नास तक पहुंचाने के लिए ये रिपोर्ट्स पब्लिक की। और यकीनन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज चाहती हैं कि इन डाकुओं के खिलाफ की गई हमारी मेहनत जाय ना हो, इसीलिए उन्होंने इस रिपोर्ट को आगे पहुंचाया ताकि उनकी की गई मेहनत जाय ना हो जाए। तो इस बात से ये वाज़ेह होता है कि अली जैदी को इस वक्त इमरान खान की फुल सपोर्ट हासिल है, जबकि जिन लोगों ने इनको रिपोर्ट्स पहुंचाई वो भी यही चाहते हैं कि उन डाकुओं को पकड़ा जाए। और अगर आज इन नामालूम अफराद का नाम सामने आ जाता तो मुल्क में एक और नया मसला खड़ा हो जाता, जिसके बाद मुल्क के इदारों के किरदार पर भी सवालात उठना शुरू हो जाते। और यही वजह है कि इन नामालूम अफराद ने अपना नाम खुफिया रखना ही मुनासिब समझा। तो अब इन तमाम मामलात को देखकर ऐसा लगता है कि अब मुल्क के लुटेरों और माफिया के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है और किसी भी तौर पर इन लुटेरों
और डाकुओं को भागने नहीं दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का किरदार इस तमाम मामले में इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है और अब इस बात का फैसला वक्त ही करेगा कि आया सुप्रीम कोर्ट आवाम के हक के लिए खड़ी होती है या नहीं। दोस्तों, इस हवाले से आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? अली जैदी जो दावा कर रहे हैं, क्या वो सच साबित हो सकता है? क्या आप उसको सच समझते हैं कि कोई इस तरह से आकर उनको गेट पर जेआईटी रिपोर्ट पेश करेगा? क्या ये एक मुनासिब तरीका है? लेकिन दूसरी जानिब जिस तरह से पीपल्स पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि ये जेआईटी बिल्कुल ठीक है जो हमने पब्लिक की है, लेकिन नबील गबोल ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि ये टेम्पर्ड है, इसमें से मिसिंग है कुछ पेजेस। जिस तरह से अली जैदी ने भी इस बात का इजहार किया है कि इसमें से 8 पेजेस जो हैं वो मिसिंग है। तो दोस्तों, आपका इस हवाले से क्या कहना है? और ये भी बताइएगा कि उज़ैर बलोच और निसार मुराई को आखिर क्या सजा देनी चाहिए जिसने इतने सारे लोगों की जानें ली हैं। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।